बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और वर्किंग डेली की डेली कर रहे होंगे, क्योंकि उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। तो उम्मीद पे आप उम्मीद है पूरा उतरेंगे। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं वो भी, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज का वो भी उसकी तरह के जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में तो 5, 4, 5 में हमने एक रूल यूज़ किया था। वो क्या था? लॉग ऑफ an इज़ इक्वल टू एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? a की पावर x इज़ इक्वल टू n। तो ये भी इसी तरह गिवन है। इसको इस तरह लिख के आपने x की या जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, बल्कि x ही है सब में, तो x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x। तो पहला क्वेश्चन इसके तरह लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिखते हैं हम। लॉग ऑफ 2x इज़ इक्वल टू 5। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बेस, और पावर इक्वल जो है वो पावर में आ जाएगी, इज़ इक्वल टू x। अब 2 की पावर 5 से मुराद है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो 32x की वैल्यू आ गई। x को आप इस तरफ लिख लो, 32 को उस तरफ लिख लो, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह ज़्यादा पार्ट नहीं करवाऊँगा, एक दो ही करवाऊँगा, क्योंकि पहले भी आपने किए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी तरह का ही था। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 करवा रहा हूँ। लॉग ऑफ 64 8 इज़ इक्वल टू x ओवर 2। ये आपका क्वेश्चन है। इसको भी आप किस तरह लिखेंगे? 64 पावर x ओवर 2। 64 की पावर x ओवर 2। पहले आपने क्वेश्चन लिखना था एज इट इज़। चलो आप लिख लेना इसको, क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करना। 64 की पावर x बाय 2 इज़ इक्वल टू 8 लिख लिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 64 यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 64 को भी हम 8 की पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, तो कोई और सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले देखो कि क्या लिखा जा सकता है। 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ार 64, तो 8 का स्क्वायर है, तो 64 को हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर, और इसकी पावर बाय x बाय 2 थी, तो इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 8 की पावर x इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 की पावर x है और यहाँ पे 8 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 8 की पावर 1 होगी। तो यहाँ पे आप 1 लिख लेना, तो इसके पता चल जाएगा कि आपको x की वैल्यू क्या है? 1। इस एतबार से x की वैल्यू 1 है, तो इसमें भी x का आंसर आ गया। अब एक इसका पार्ट 5 करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लॉग ऑफ 3x इज़ इक्वल टू 4। तो इसे कैसे लिखेंगे? बल्कि ये इसकी तरह का ही है, हम पार्ट 4 कर लेते हैं। ये पहले की तरह का ही है, मैं पार्ट 4 करवा देता हूँ आपको। लॉग ऑफ x 64 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन एज इट इज़। लॉग ऑफ x 64 इज़ इक्वल टू 2, x की पावर 2 इज़ इक्वल टू 64। अब ये x की पावर 2 है और स्क्वायर यानी स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर जब भी आ जाए तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x के इक्वल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और 64 का स्क्वायर रूट 8। ये हमने इसी क्वेश्चन में भी पढ़ा, तो x इज़ इक्वल टू 8 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होने के साथ साथ आपकी 3.2 भी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट आपने जो इसके बाद मैंने नहीं करवाया, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 5, वो आप लोग खुद कर लेना। और आगे 3.3 से आगे 3.3 पे जाने से पहले कुछ लाज हैं, लाज ऑफ लोगरिथम, जो कि 3.3 में यूज़ होंगे। पहला ला है जिसको लिखा तो ऐसे ही है कि mn इज़ इक्वल टू, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेना आपने, लेकिन इसको पढ़ना कैसे और समझना कैसे है कि ये लॉग है और लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग दोनों के साथ अलग आ जाएगा। m के साथ अलग लॉग, n के साथ अलग लॉग, दरमियान में प्लस।
दो लोग में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लोग दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और अगर लोग में दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनसे में लोग अलग अलग हो जाता है, लोग m लोग n, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई के केस में प्लस, डिवाइड के केस में माइनस। और अगर लॉग में किसी नंबर की पावर आ जाए, m की पावर n है तो जो पावर होगी n वो n लॉग से पहले आ जाएगा, n लॉग से पहले आ जाएगी पावर, यानी पावर शुरू में आ जाती है और log ऑफ a m बाकी रह जाएगा, log ऑफ a m, n शुरू में चला गया। ये जो प्रॉपर्टी है जब यूज़ होगी इसको तब बता दूंगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, पहली तीन ही जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको लिख लेना है और अच्छी तरह इनको याद भी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। इनको सम और डिफरेंस में लिखें। किसमें लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको सम या डिफरेंस में लिख लेना। जहाँ सम आएगा वहाँ सम लिखना है, जहाँ डिफरेंस आएगा वहाँ पे डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे देखो लॉग है और लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन एज इट इज़ लिखते हैं, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू। अब लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अभी हमने ला पढ़ा है, पहला ला है कि लॉग में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग दोनों के साथ अलग अलग आ जाता है, लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी दरमियान में प्लस आ जाता है। तो ये हमने इसको सम में लिख दिया, सम में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, लॉग ऑफ 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। अब इसमें भी देखो लॉग में दो नंबर क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। लॉग में दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे पहले। इनको आपने डिवाइड नहीं करना, इनको ऐसे लिखे रहने देना है। जस्ट लॉग में दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, लॉग दोनों के साथ अलग अलग लिख देना है, दरमियान में आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये डिवाइड का केस है। डिवाइड के केस में माइनस, मल्टीप्लाई के केस में प्लस आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें जैसे पार्ट नंबर 3 है उसमें सम भी आएगा और डिफरेंस भी, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई भी टर्म्स हो रही हैं और डिवाइड भी हो रही हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने पहले क्या करना है, पहले डिवाइड वाले को अलग करना है, यानी लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई 5 माइनस लॉग ऑफ 8। पहले दो नंबर्स डिवाइड हो रहे थे, कौन कौन से, 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8। तो आपने इन दोनों के साथ लॉग को अलग अलग कर लिया, 21 मल्टीप्लाई 5 के साथ अलग से लॉग, लॉग 8 के साथ अलग से लॉग, दरमियान में माइनस। अब इतना तो सोल्व नहीं होगा क्योंकि सिंप्लीफाइड है, दरमियान में कोई प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है, ये वाला सोल्व हो सकता है। अब ये आ जाएगा लॉग ऑफ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे a क्रॉस b था तो a log b। इसी तरह 21 मल्टीप्लाई 5 है तो log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 आ जाएगा, और ये वाला log ऑफ 8 एज इट इज़ ही आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 6 जो है वो सेम है, इसी तरह का ही है, वो आप लोग खुद कर लेना। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में है लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7/15। अब यहाँ पे पावर आ गई है। क्यूब रूट दरअसल क्या होती है, पावर होती है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। अब ये जो क्यूब रूट होती है वो पावर कितनी होती है, 7/15 की पावर होती है वो 1/3। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 बताया हुआ, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो 1 के ओवर में लिख देंगे। अब यहाँ पे लॉग है, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। लॉग है, उसके अंदर नंबर है और उसकी कोई पावर है, तो पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। पावर लॉग से पहले आ जाएगी 1/3 लॉग ऑफ 7/15, ठीक है। पावर लॉग से पहले आ गई है। अब क्या करना है, 1/3 वैसे का वैसे ही रहेगा, इसे ब्रैकेट लगा लेनी है। अब लॉग में दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग दोनों के साथ अलग अलग, लॉग 7
log 15 दरमियान में क्या आएगा माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि ये एक टर्म दो टर्म्स में चेंज हो गई है, तो 1/3 दोनों के साथ आएगा। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। इस तरह आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। log ऑफ 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3। अब इसमें पहले पावर नहीं है, पहले नंबर डिवाइड हो रहे हैं। इसमें होल पावर थी तो पहले पावर हमने सॉल्व की थी, बाद में डिवाइड किया था। अब इसमें पहले डिवाइड हो रहे हैं, बाद में पावर्स आएंगी। तो पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे, 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो पहले आप इनको डिवाइड वाला जो फार्मूला है या लॉ है वो लगा दें। आ जाएगा 22 की पावर 1/3 log ऑफ a माइनस log ऑफ दूसरी टर्म 5 की पावर 3। log में दो नंबर डिवाइड हो रहे थे, हमने उनको log दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, दरमियान में माइनस लगा दिया। अब इसकी पावर 1/3 है, वो log से पहले आ जाएगी। 1/3 log ऑफ 22, इसकी पावर 3 है, वो भी log से पहले आ जाएगी। 3 log ऑफ 5। तो जस्ट ये आपका आंसर है। आपने क्वेश्चन को सम और डिफरेंस में लिखना था, वो आप लिख चुके हैं। और उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। कोई बात, कोई मसला पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी डेली का काम डेली करते चले जाएं। आपकी बोर्ड क्लास है, स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह एंड पे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथ साथ लाजमी तैयारी करें। कोई भी मसला आता है पूछें। अल्लाह हाफिज़।